डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म होना ही चाहिए, लेकिन कोई जब तक प्रूफ नहीं है कि पेमा खांडू साहब ने किसी का पैसा को उठा करके मिसयूज़ कर दिया, इस तरह का अगर प्रूफ नहीं आता है तो फिर बिना प्रमाण के कोई एक्शन लेना और एक्शन का बात करना भी सही नहीं है। आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माने में कोई भी कुछ बोल देगा तो मना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ट्राइबल होने के नाते मैं बोल रहा हूँ, हमारे ट्राइबल समाज के लिए मैं पहला ट्राइबल इस देश का कानून मंत्री बना है। इस जिम्मेदारी के बाद अगर मैं कुछ और सोचूंगा देखूंगा, ये मेरे अपने पद का भी गरिमा के खिलाफ है, मैं अपने आप को इंसल्ट करना जैसे मानता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने एक छोटा सा स्टेट से, जिसका पॉपुलेशन यहाँ एक कॉलोनी का बराबर पे नहीं होते हैं, यहाँ एक कॉलोनी में 15 लाख 20 लाख यहाँ पॉपुलेशन होते हैं, दिल्ली बम्बई कलकत्ता जैसे जगह में, इतना छोटा स्टेट हमारा 6-7 लाख ट्राइबल पॉपुलेशन से अरुणाचल से इस देश का कानून मंत्री बनाना, इतना बड़ा जिम्मेदारी के बाद अगर मैं कोई और पॉलिटिकल मूवमेंट में किसी चीज़ के बारे में सोचूं, तो ये प्रधानमंत्री जी के प्रति भी मेरा एक तरह से डिसरिगार्ड रहेगा। इसलिए ये सब चीज़ों को जवाब देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जवाब देगा तो फिर हर चीज़ को रेस्पॉन्ड करते रहेंगे तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगा। मेरा बड़ा काम है, बड़ा सोच है। आप सोचिए, अरुणाचल प्रदेश में 2014 के बाद ही नेशनल हाईवे असली में बनने लगा, 2014 के बाद ही रेलवे लाइन से जुड़ा, 2014 के बाद में एयरपोर्ट बनने लगा, 2014 के बाद ही बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। यानी कि कितना लेट हो चुके हैं हम, देश दुनिया कहाँ पहुँच गए हैं। दूसरे देश दूसरे प्रदेश को जब देखता हूँ तो हमारा कितना पीछे रह गया है। और किरण रिजिजू अरुणाचल का पहला कैबिनेट मिनिस्टर बना, उसके बाद भी अगर हम हाईवे नहीं बना सकते हैं, उसके बाद भी हम रेलवे लाइन नहीं बना सकते हैं, इसके बाद भी हम एयरपोर्ट नहीं बना सकते हैं, तो लोग मुझे सवाल करेंगे कि इतना बड़ा लीडर देश का बनने के बाद भी अरुणाचल के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट करके लेके आया है, ऐसा देखने की चीज़ नहीं है, तो क्या सोचेंगे। इसलिए मुझे ये जो लोकल पॉलिटिक्स में जो मुझे अगर कहा जाएगा तो खुद को डालना भी ठीक नहीं है। और इवन बीजेपी पार्टी में भी मैं बोलता हूँ कि ये लोकल चीफ मिनिस्टर साहब का लीडरशिप में स्टेट चल रहा है, वो उसी लेवल में ही काम करना चाहिए। और इसमें अरुणाचल में एक किस्म का जो पॉलिटिक्स चल रहा है कि हारने के बाद सरकार को क्रिटिसाइज करना, तो ये तो डेमोक्रेटिक राइट है, तो अरुणाचल में ये चल रहा है तो बाकी जगह में भी चल रहा है। इलेक्शन में हार गया तो वो रूलिंग को क्रिटिसाइज करेगा, वो तो उसका डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन कुछ लोग काम नहीं मिला इसलिए क्रिटिसाइज करता है, काम मिला तो चुपचाप बैठेगा। मान लो 2 लोग टेंडर का बिजनेस का लड़ाई करता है, जिसको काम नहीं मिला वो कंप्लेन करेगा, जिसको काम मिला वो चुपचाप हो जाएगा। तो ये इंसान का एक फितरत होता है, इस तरह का चीज़ें होते रहते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में मैं मानता हूँ कि सरकार का काम काज के खिलाफ प्रोटेस्ट करना इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन सरकार को ज़बरदस्ती हटना चाहिए बोलना, या चीफ मिनिस्टर मंत्री को बिना प्रूफ का, बिना सब्सटेंटिव कोई ग्राउंड के रिज़ाइन करो बोलना, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन किसी को प्रोटेस्ट करने से रोक नहीं सकते। आप अरुणाचल प्रदेश में अगर किसी मंत्री ने, किसी अधिकारी ने अगर गड़बड़ किया है तो प्रूफ लेके आइए, हम ही बात को रखेंगे। मेरे सामने में इस मिनिस्टर ने, इस डिपार्टमेंट ने इतना पैसा का चोरी किया है, वो आप प्रूफ लेके आइए। मैं आपको वादा करता हूँ हम ही उसको एक्शन लेने का नंबर 1 मूवमेंट चलाएंगे, हम ही पार्टी में बात करेंगे, लेकिन प्रूफ तो चाहिए ना। क्योंकि अभी मान लो आप कोई चावल सप्लाई का कोई भारत सरकार का कार्यक्रम चलता है, वो चावल में अगर घपला हो गया तो लोगों को पूछना चाहिए कि वो चावल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं गड़बड़ हुआ है। यानी कि रोड बना रहा है तो अगर रोड नहीं बन पाया, वो रोड का नाम मैं बिल बना के खा दिया तो वो दिखाई देगा। तो इसमें तो छुप नहीं सकते हैं। आजकल के ज़माने में ट्रांसपेरेंसी का ये डिजिटल वर्ल्ड में छुप नहीं सकते हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट से हर महीने नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा पैसा अरुणाचल को जाता है। देश भर में, हमारा देश में जितना यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स हैं, सबसे ज़्यादा पर कैपिटा सेंट्रल फंड अरुणाचल को मिलता है। 2014 के बाद अरुणाचल को हाईएस्ट मिलने लगा। उस हिसाब से अरुणाचल में तेज़ी से काम चल भी रहा है। इसी में अगर कोई गड़बड़ कर दिया, कोई भी स्कीम को करप्शन करके पैसा खा दिया, एविडेंस का साथ लेके आई है। हमारा पार्टी तो करप्शन के खिलाफ में कोई टॉलरेट करने का सवाल ही नहीं है। अभी एपीसीएस का खबर जो मिला, चीफ मिनिस्टर साहब पेमा खांडू साहब से बात हुआ, तो हम लोगों ने पेमा खांडू साहब का जो प्रपोजल को हम लोगों ने सब माना। सीएम साहब ने कहा है कि अगर इस तरह का किसी भी जगह में करप्शन होता है तो सरकार चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी जैसे अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो गवर्नमेंट का डायरेक्शन से काम नहीं करते हैं, लेकिन उसमें भी अगर गड़बड़ होता है तो सरकार का तरफ से दबाव जरूर डालना चाहिए। तो ये सीएम साहब का जो प्रस्ताव है, हम लोग ने कहा कि बिल्कुल हमारा सरकार जो है करप्शन के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए पीछे नहीं रहना चाहिए। ये बहुत क्लियर बात है। जुडिशरी का अगर आप भरोसा नहीं रखेंगे तो फिर उसके बाद हमारे पास और कोई ऐसे संस्थाएं नहीं बचते हैं। जहाँ तक हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम का बात है, हर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना हर अपोजिशन पार्टी का जिम्मेदारी होता है, और प्रोटेस्ट करते रहना चाहिए। मुझे तो लगता है कि अपोजिशन अच्छा होना ये ठीक बात है, लेकिन उसका जवाब तो फिर पब्लिक ही देगा। 5 साल के बाद पब्लिक ही जवाब देगा ना। फिर वही बात है ना, आप सीबीआई और ईडी को आप देंगे, फिर बोलेगा कि सीबीआई ईडी को भरोसा नहीं है बोलेगा, फिर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट को भरोसा नहीं है बोलेगा, तो उसमें डेमोक्रेसी में ये मुश्किल सवाल हो जाता है ना। आप सिस्टम और इंस्टीट्यूशन को तो विश्वास करना पड़ेगा। आप इलेक्शन कमीशन को विश्वास नहीं करेंगे, कोर्ट को विश्वास नहीं करेंगे, फिर एजेंसीज को विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर देश नहीं चल पाता है ना। पार्टी का ये निर्णय है कि पेमा खांडू साहब जो है सिर्फ यही टेन्योर नहीं, आगे भी उन्हीं के लीडरशिप में ही अरुणाचल में सरकार चलाना है। ये पार्टी का फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं है। डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म होना ही चाहिए, लेकिन कोई जब तक प्रूफ नहीं है कि पेमा खांडू साहब ने किसी का पैसा को उठा करके मिसयूज़ कर दिया, इस तरह का अगर प्रूफ नहीं आता है तो फिर बिना प्रमाण के कोई एक्शन लेना और एक्शन का बात करना भी सही नहीं है। और जहाँ तो मेरा सवाल है, मैं चाहता हूँ कि अरुणाचल अच्छा चले, अरुणाचल में पार्टी अच्छा चले और अपोजिशन भी मजबूत हो, लेकिन मैं एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, लीडरशिप मजबूत होना ज़रूरी है। किसी भी राष्ट्र, किसी भी राज्य, और इवन पुराने ज़माने में किंगडम जब थे, जो उस समय राजा होते हैं, आजकल तो इलेक्टेड होते हैं, लीडर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। सब लोग मैं भी लीडर हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, तो ये अराजकता हो जाएगा, क्याओस हो जाएगा, समाज टूट जाएगा। एक जिसको डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है वो मजबूत होना पड़ेगा, उसका फैसला का पीछे पूरा स्टेट खड़ा होना पड़ेगा। इलेक्शन में फिर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ये समाज के लिए ज़रूरी है। नहीं तो विदाउट लीडरशिप, बिना सर का बॉडी नहीं चल सकता है। बिना लीडर का अगर सारा मंत्री एमएलए सब बराबर हो जाएगा तब तो फिर महाभारत हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। पॉलिटिकल रेजिग्नेशन मुद्दा ये हर आदमी को करने का हक है, और कोई भी मुझे मिलना चाहता है, मेरा अपना जो अरुणाचल का आदमी है वो मिलूंगा, लेकिन ये जो मेरा चीफ मिनिस्टर, मेरा पार्टी, मेरा सरकार, ये सब मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। ये इंडिविजुअल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मैं तो, मेरे पास कोई भी अरुणाचल का आदमी आएगा, मेरा दरवाज़ा तो खुला है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, फिर भी अरुणाचल आदमी को हमेशा मिलता हूँ। लेकिन पॉलिटिक्स अगर आएगा, सीएम का रिकमेंडेशन, सीएम का रेजिग्नेशन, ये सब चीज़ें जो है मेरे लिए ठीक नहीं ना। और कोई तो मालूम नहीं ये भी बोल सकता है कि किरण रिजिजू जाके प्रोटेस्ट में बैठना चाहिए। एक मुश्किल से कैबिनेट मिनिस्टर बना है, उसको भी आप लोग मजाक बना करके धरना में जाओ, ये सब करके, इस तरह करके आज के दिन में अरुणाचल तो एकजुट होना चाहिए। दोबारा हम पहली बार एक कैबिनेट मिनिस्टर बना है, अगर हम इसको भी नहीं चला पाएंगे तो लोग सोचेंगे एक बार कैबिनेट मिनिस्टर मिला था, एक पहला आदिवासी ट्राइबल लॉ मिनिस्टर बना, लेकिन
संभाल नहीं पाया, चला नहीं पाया, प्रॉपर्टी समझता नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं समझते हैं, इस तरह का मजाक का मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए।